हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को, जिनको मैंने डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से निकाला हुआ है। इनमें से कुछ स्टॉक बाइंग साइड के हैं और कुछ स्टॉक सेलिंग साइड के हैं। तो पहले तो हम इन स्टॉक्स के नाम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से स्टॉक है। उसके बाद हम इन स्टॉक्स की डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, हमारे जो स्टॉक्स है वो है हमारे HDFC बैंक, SBIN, उसके बाद ICICI बैंक, आइशर मोटर, IDFC बैंक, AU बैंक, ITC, BEL, बजाज फिनसर्व, BPCL, HPCL और PVR आइनॉक्स। ये हमारे 12 स्टॉक्स हैं जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को देख लेते हैं कि इन स्टॉक्स में मार्केट ने क्या क्या बनाया हुआ है और हम किन किन कंडीशंस में इन स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले HDFC बैंक की बात करते हैं। देखो, उससे पहले यदि मैं आपको हमारे उनको बताऊं कि इंडेक्स की यदि मैं बात करूं कि इंडेक्स का क्या मूड बन रहा है इस टाइम। इंडेक्स को यदि मैं देखूं तो इंडेक्स को देखने पे तो साफ साफ हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि इंडेक्स में अभी नेगेटिविटी है। इंडेक्स अभी बाइंग साइड में बिल्कुल भी नहीं है, इंडेक्स अभी सेलिंग साइड में ही है। तो हम उन स्टॉक्स में हमारी 100% क्वांटिटी लेना प्रेफर करेंगे जिनमें जिनमें सेलिंग साइड की पोजीशन होगी। तो अभी हमारी हम बात करते हैं हमारे HDFC बैंक की। HDFC बैंक की यदि हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इस स्टॉक को मैंने अपनी जो लास्ट स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने इस सेम लेवल को मैंने बताया था। तब से मार्केट सेम जगह कंसोलिडेशन करता हुआ हमें नजर आया है। तो अभी यदि मार्केट हमारे 40,000 1490 के लेवल 1419 के लेवल को यदि मार्केट 90 के लेवल को 1490 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 1410 का। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 1410 का होगा। जो हमारा एंट्री बनेगी वो बनेगी हमारी 1490 के नीचे। यदि HDFC बैंक 1490 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पे क्यों, पहली बात तो जो हमारा 1500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर चुका होगा। सेकंड रीजन हो जाएगा ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। और थर्ड रीजन है जो हमारा 1495 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट ने, उस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन मार्केट कर देगा। तो तीन रीजन तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम को देखने से साफ साफ पता चल रहे हैं। उसके बाद यदि हम हमारे वीकली टाइम फ्रेम की बात करें कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, एक सेकेंड इनको हटाते हैं मैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम में यदि हम देखेंगे तो मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर सपोर्ट लिया। मार्केट ने फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद अगली कैंडल में यहाँ से मार्केट ने एक बार बाउंस बैक किया। बाउंस करने के बाद मार्केट ने एक बड़ी नेगेटिव कैंडल के साथ यहाँ एक ब्रेकडाउन हमें दिखाया। और ब्रेकडाउन दिखाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर कंसोलिडेशन यहाँ पे की हुई है। और इस कंसोलिडेशन, ये कितनी बड़ी कंसोलिडेशन है, ये मार्केट ने यहाँ पे ये 4 वीक की कंसोलिडेशन की हुई है। और ये 4 वीक की कंसोलिडेशन एक लेवल के ब्रेकडाउन के बाद बहुत बड़ी कंसोलिडेशन होती है। तो जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि मार्केट ने जैसे ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे भी हमें इतनी ही बड़ी एक रेड कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी HDFC बैंक साफ साफ तौर पे हमें एक वीकली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन करते हुए नजर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 रीजन है यहाँ पे HDFC बैंक में सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे SBI की, SBI बैंक की। देखो, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव मेरे को दिखाई दे रहा है। तो बैंकिंग के स्टॉक्स भी देखो, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारे बैंक ही मेरे को नेगेटिव मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। देखो, यहाँ पे हम यदि SBIN की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ वीकली टाइम फ्रेम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे SBIN ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। पहला जो हमारा रीजन है वो है HNS। दूसरा रीजन हमारे पास क्या है, दूसरा रीजन हमारे पास एक एम पैटर्न। एक एम पैटर्न बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ये एम पैटर्न है, जिसके चलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। देखो, इनका टारगेट आने में मार्केट टाइम लेता है, लेकिन मार्केट का इनका जो टारगेट है वो देने की जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा होती है। कि इनका जो टारगेट मिलता है वो 90% केसों में हमें मार्केट इनका टारगेट दे देता है। इसके बाद हम बात करते हैं, दो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे दो रिजेक्ट हो चुके हैं। एक तो है हमारा एम पैटर्न, उसके बाद हमारे पास HNS। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की। ये जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट 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 और सपोर्ट, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये लेवल कौन सा है, 551।
जैसे ही मार्केट 551 के लेवल को ब्रेक करेगा, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक और कर देगा। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास 3 रीजन है हमारे ट्रेंड लाइन। इसके बाद हम चलते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने क्या बनाया हुआ है ये देखते हैं। एक सेकंड, उससे पहले मैं इनको हटाता। तो डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न तो यदि हमें देखना है तो बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न का टारगेट दिया, मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट दिया, तो मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी टारगेट हमें देता हुआ नजर आम 100%, 95% है, चांसेस हैं कि ये हमें टारगेट दे देगा। और उसके टारगेट कितने बड़े हैं, देखो टारगेट भी यहाँ पे बहुत अच्छे खासे मेरे को नजर आ रहे हैं, 12.5 12.5% की। जो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना 500 का यदि इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो एसबीआई और हमें 450 तक नीचे आता हुआ दिख सकता है, लेकिन अभी तो हमारा टारगेट 500 और 490 तक का ही रहने वाला है। तो जैसे ही एसबीआई हमारा 551 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ पे लेना प्रेफर करेंगे। तो ये हो गया हमारा एसबीआई का कि एसबीआई में हमें किस लेवल के ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड लेना है और हमारे इसमें टारगेट कितना रहेगा। 490 से 500 का हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा और ये हमारी एंट्री रहेगी 551 के नीचे। उसके बाद हम चलते हैं आईसीआईसी बैंक की बात करने। आईसीआईसी बैंक में भी हमें साफ साफ तौर पे एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये थोड़ा गलत बन गया, इसको मैं फिर से बना देता। ये ये और ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और हेड में मार्केट ने ऑलरेडी एक एम पैटर्न बनाया हुआ है जिसे मार्केट ने एक्टिवेट किया है और रिटेस्ट किया हुआ है। तो ये एम पैटर्न भी यहाँ पे बहुत प्यारा बना हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट के साथ एम पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक एम पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम को देखने पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और सपोर्ट जो नजर आ रहा है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये लेवल हमारा कौन सा लेवल है मार्केट का, ये लेवल है 910। 910 पे मार्केट कई बार, आईसीआईसी बैंक कई बार 910 के लेवल पे सपोर्ट ले चुका है और यहीं से कई बार आईसीआईसी बैंक रिजेक्शन फेस कर चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो जैसे ही आईसीआईसी बैंक 910 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो टारगेट रहेगा, जिसका पहला टारगेट तो हम यहाँ पे रखेंगे 880। सिर्फ 30 पॉइंट का टारगेट होगा, 3% का हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है पहला टारगेट। लेकिन जो हमारा सेकंड टारगेट होगा, हम यहाँ पे टारगेट करने वाला है हमारा सेकंड टारगेट, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा 830 का हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। मतलब यहाँ पे 80 पॉइंट 8% तक का हम यहाँ पे, मोर देन 8% तक के हम यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। ये हमारा वीकली टाइम सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एम पैटर्न बना हुआ है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और एक यहाँ पे सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन हमें दिखाई देगा। और उसके साथ साथ ही यदि हम वीकली टाइम फ्रेम को भी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक यहाँ पे एक डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखो ये ट्रेंड लाइन कब से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है सितंबर 2020 से। ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई हुई है, तब से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है, और यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम आराम से एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। एक सेकंड इनको हटा देता हूं थोड़ा, जिससे आपको लेवल सडन से दिखाई दे। देखो मार्केट ने ये जो इस वीक की कैंडल है वो बिल्कुल इसी जोन पे क्लोज किया, और जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा 910 के नीचे आएगा, मार्केट इस वीकली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक यहाँ पे कर देगा। तो ये हो जाएंगे हमारे आईसीआईसी बैंक के लेवल्स। देखो आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, ये बैंक निफ्टी के हैवी वेट बैंक्स हैं। यदि ये तीनों डाउन साइड में आएंगे, यदि इन तीनों में बड़े डाउन साइड के पैटर्न एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमें एक बड़ा डाउन साइड देखने को मिल सकता है, और अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ये बोल भी रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आयशर मोटर की। आयशर मोटर की हमने इससे पहले जो एनालिसिस दिया था उसमें भी बात की थी कि आयशर मोटर ने ये जो रिजेक्शन बनाया हुआ है, इस रिजेक्शन से मार्केट बार बार
रिजेक्शन ले रहा है। पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उससे पहले यहाँ रिजेक्शन, इसको एज ए रिजेक्शन रिएक्ट कर रहा था यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट आउट 3550 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे हमारी बाइंग साइड की एंट्री लेंगे। हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 3730 का, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे, ये हमारा होगा T1, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा 3900। ये हम यहाँ पे दो टारगेट के लिए, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, 3730 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देखो कब हमें यहाँ पे ट्रेड लिया, देखो मार्केट ने यहाँ पे ना बार बार रिजेक्शन लिया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो सेलिंग साइड में मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। सेलिंग साइड का मैं कब देखूंगा, जब ये 3300 के लेवल को ब्रेक करेगा। जब आइशर मोटर 3300 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का देखूंगा, सोचूंगा तब, क्योंकि मार्केट का 3150 सीधे 5% नीचे ही यहाँ पे एक मार्केट का सपोर्ट बना हुआ है। तो हम यहाँ पे छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, और जैसे ही मार्केट 3150 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हो सकता है मार्केट हमें 2900-2800 के लेवल यहाँ पे शो कर दे। लेकिन अभी जो ज्यादा चांसेस बने हुए हैं वो बाइंग साइड के यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे ही मार्केट 3550 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा टारगेट होगा 3730 पहला टारगेट, और हमारा सेकंड टारगेट होगा 3900। इसके बाद हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की यदि हम बात करेंगे तो मैंने इस बैंक को पहले भी सेलिंग साइड में दिया हुआ था, लेकिन मार्केट ने इतनी अच्छी हमें एंट्री पहले नहीं दी थी। अभी मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है। मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन किया हुआ है। और कंसोलिडेशन कहाँ पे किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एक्चुअली। देखो मार्केट ने पहले इस जोन को ब्रेक करने के लिए 10-15 दिन कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, और मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें बाइंग साइड का ट्रेड दिया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है। पहले मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा था, अब मार्केट इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है। ये कौन सा लेवल है, 88 रुपीज का। मार्केट 888 के लेवल से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही मार्केट 88 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 78 रुपीज है। सीधे की सीधे 10 रुपए का हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आ सकता है। और जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पे 83 का पहला टारगेट ले सकते हैं, और जो रिस्की ट्रेडर है वो जो हमारा फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं 78 का। दो टारगेट के हिसाब से भी आप यहाँ पे चल सकते हो, और यहाँ पे सिंगल टारगेट के हिसाब से भी चल सकते हो, क्योंकि बैंकिंग में मेरे को सेलिंग दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आराम से 78 मार्केट टच कर सकता है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम मार्केट को नहीं आएगी। तो हमारे सेलिंग साइड का ट्रेड जो एक्टिवेट होगा वो 88 के नीचे एक्टिवेट होगा। T1 रहेगा हमारा 83 का, और T2 रहेगा हमारा 78 का। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इसमें कुछ वीकली है क्या, वीकली में, हाँ इसमें भी वीकली में कुछ है, तो उसकी भी वीकली की बात कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की जितनी भी कैंडल बनी हुई ना, सारी नेगेटिव बनी हुई है। तो लास्ट 2 वीक से जो भी कैंडल यहाँ पे बन रही है ना वीकली टाइम फ्रेम में, वो एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें साफ साफ नेगेटिविटी नजर आ रही है। और उसके अलावा एक और चीज, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, वन साइड रैली दिया, उसके बाद मार्केट ने ज्यादा कोई रिट्रेसमेंट दी नहीं है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत और रिट्रेसमेंट करे, अपना 50% तक का रिट्रेसमेंट यहाँ पे शो करे, उसके बाद अपनी रैली कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें साफ साफ वीक नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं एयू बैंक की। एयू बैंक ने क्या किया हुआ है, एयू बैंक को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया। देखो एयू बैंक ने डेली टाइम फ्रेम पे एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, वहां पे आके ये बाउंस बैक कर रहा है। देखो ये पहले रिजेक्शन जोन था, इसके बाद ये मार्केट ने सपोर्ट जोन बना लिया। मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने बाउंस बैक किया, मार्केट यहाँ आया, बाउंस किया, मार्केट यहाँ पे फिर से आया हुआ है। यदि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये हमारा लेवल है 690, यदि मार्केट 690 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और जिसका जो हमारा पहला टारगेट होगा 645। 645 का हमारा पहला टारगेट होगा, T1 होगा हमारा 645 का, और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो 585 का हमारा T2 होगा। T2 होगा हमारा, देखो फर्स्ट एंट्री लेनी है हमें 690 के नीचे, पहला टारगेट रखना है हमें 645 का, और सेकंड टारगेट रखना है हमें 485 का। देखो मोस्टली बैंकिंग में सारे के सारे बैंक सेलिंग साइड के ही नजर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो 700 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसे मार्केट ने पिछले
6-7 महीने से होल्ड किया हुआ था मार्केट ने, उस लेवल को ब्रेक कर देगा तो एक बॉटम लेवल भी ब्रेक होगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक होगा। तो यहाँ पे एक हमें सेलिंग साइड का ट्रेड आराम से कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद यहाँ का वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ बनाया हुआ है क्या? नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा यहाँ पे सेलिंग पैटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं आईटीसी की। देखो आईटीसी की मैंने पहले भी बात की हुई थी कि आईटीसी में नेगेटिव पैटर्न है, लेकिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे हमने कोई भी एंट्री नहीं दी। देखो मार्केट कब कितने दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीक से मार्केट एक ही जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जिस भी साइड मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाला है। मार्केट मतलब आईटीसी, जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं मैं उस स्टॉक को उस टाइम मार्केट बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आईटीसी इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करेगा, स्टॉक में एक सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आई हुई है, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, आईटीसी ने यहाँ फिर से सपोर्ट लिया और आईटीसी फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही आईटीसी इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन का भी ऑटोमेटिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो दो ट्रेड एक दो दो लेवल्स का एक संग में ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे स्पीड अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो डेली टाइम फ्रेम की यदि हम बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक मार्केट ने बहुत अच्छा जो रिजेक्शन था, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बनाया हुआ है इसको। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये हमारा लेवल है 431, जैसे ही मार्केट 431 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा पहला टारगेट होगा 418 का रहेगा। जो हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला ये वो है 395। 395 का सेकंड टारगेट रहेगा, 418 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 431 का हमारा 431 के लेवल के ब्रेकडाउन के नीचे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और रीजंस क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम बात करते हैं वीएल की। वीएल में क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखो उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के वीकली टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं है। देखो इसके हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम की यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आईटीसी की तरह ही यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है मार्केट ने। यहाँ रिजेक्शन लिया, उसके बाद सपोर्ट 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 सपोर्ट, मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। प्लस देखो यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये हमारा लेवल कौन सा है 131.5, या फिर 131 का लेवल आप लगा के चल सकते हो। 131 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो इसके नीचे हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? पहले तो यहाँ सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। सेकंड चीज यहाँ पे क्या है? सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है। और यहाँ पे दो हमारे पास रीजन उसके बाद हो जाएंगे, पहला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और दूसरा हो जाएगा हमारे पास सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन। तो दो रीजन के चलते हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और ये भी एक थोड़ा नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना हुआ है, तो इसको ध्यान से देखो। मार्केट इस लेवल पे आया, मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस किया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट में सेलिंग आई, बहुत तगड़ी सेलिंग आई। उसके बाद मार्केट फिर से इस लेवल पे आया, मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, लेकिन अपर लेवल से मार्केट में फिर से सेलिंग है। यहाँ पे एक एम्प काइंड ऑफ एम पैटर्न भी बना हुआ है, तो उसके चलते भी हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे बीएल में भी हमारे पास तीन रीजन मेरे को साफ साफ नजर आ रहे हैं सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। तो देखो इनमें ना सबके साथ ना एक रीजन तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है कि मार्केट जो है अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी ये इंडेक्स है ना, वो सारे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट मेरे को टोटली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव साइड के जितने भी ट्रेड है वहां पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। हम यहाँ पे कॉल सॉरी पुट बाइंग में भी यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। जितने भी ये नेगेटिव साइड के ट्रेड यदि एक्टिवेट होते हैं तो देखो बिना एक्टिवेट हुए यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व की। ये है एक बाइंग साइड का ट्रेड। देखो सेलिंग साइड के ट्रेड है तो हमारे पास बाइंग साइड के भी ट्रेड है ही। मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, जैसे ही मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है? ये लेवल आ रहा है हमारे पास 1670। जैसे ही मार्केट 1670 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 1810। हमारा टारगेट वन होगा 1810 का, तो ये इनफ टारगेट है मेरे हिसाब से। तो वरना आप इसका जो T2 भी लेना चाहते हो तो जो T2 तो फिर आपको ऑल टाइम है ही, आपके पास आ जाएगा। तो आप T1 में आप अपनी 60 से 70% पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। उसके बाद 30% पोजीशन को आप अपनी एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड
कर सकते हो। तो हमारी यहाँ पे जैसे ही मार्केट 1670 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे अपनी कॉल बाइंग की पोजीशन में भी एंट्री ले सकते हैं। देखो मैं मना करूंगा बाइंग साइड के में जितने भी ट्रेड है ना वहाँ पे कॉल बाइंग मत करना, लेकिन आप सेलिंग साइड में पुट बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यदि इंडेक्स नीचे जाएगा ना तो जितने भी बाइंग साइड के ट्रेड है वहाँ पे मोमेंटम स्लो आएगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सिर्फ या तो फ्यूचर्स के माध्यम से जाएंगे, या तो आपके फ्यूचर्स लेना है, फिर आपको कैश लेना है, कैश में स्टॉक लेना है, या तो कैश कैश में बाइंग करो या फिर फ्यूचर में बाइंग करो। सेलिंग साइड के ट्रेड में आप पुट बाइंग भी कर सकते हो। देखो वो आपके ऊपर, आपकी रिस्क के ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो हम तो बजाज फिंसर्व में हमारी एंट्री होगी 1670 के लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा 1810 का। इसके बाद हम बात करते हैं बीपीसीएल की। देखो बीपीसीएल, एचबीसीएल और पीवीआर, आइनॉक्स, इन तीनों स्टॉक्स को मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, लेकिन अभी जो बीपीसीएल और एचपीसीएल है इनका सेम एनालिसिस होने वाला है, सेम लेवल्स हमारे पास होने वाले हैं कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये हमारे पास लेवल कौन सा है 336 के लेवल को जैसे ही बीपीसीएल ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे एक पुट बाइंग की पोजीशन में, जिसका हमारा पहला टारगेट हुआ 320, 320 का हमारा टारगेट 1 होगा और टारगेट 2 होगा हमारा 314 का, 314 का हमारा टारगेट 2 होगा और 320 का हमारा टारगेट 1 होगा। क्यों होगा? देखो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, उसके बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट देता आ रहा है, प्लस यहाँ पे एक ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बनाई हुई है मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे देगा जैसे ही मार्केट 336 के लेवल के नीचे आएगा। तो यहाँ पर यहाँ इस कंडीशन में हमारे पास दो दो रीजन हो जाएंगे। देखो पहला रीजन हो जाएगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, दूसरा रीजन हो जाएगा हमारा सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन। तो उसके बाद जो हमारा तीसरा रीजन होगा वो होगा जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रही है, जो स्पाइक आया है लास्ट शायद 3 या 4% का स्पाइक मैंने देखा था इसमें क्रूड ऑयल में, तो वो क्रूड ऑयल भी इसको बीपीसीएल की प्राइस को इफेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन यहाँ पे सेलिंग साइड के हो रहे हैं। और देखो मैं हर बार बोलता हूँ यदि हमारे पास 2 रीजन भी है ना सेलिंग साइड के, तो हम वहां पे आराम से ट्रेड ले सकते हैं, और जितने 2 से ज्यादा रीजन होंगे उतने ही हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बीपीसीएल की हम बात कर चुके हैं। एचपीसीएल को हम हिंद पेट्रो भी बोलते हैं। यहाँ पे सेम एनालिसिस है, रिजेक्शन लिया, उसके बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन जोन भी बना दिया। जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद सेकंड रीजन हो जाएगा हमारा एक जो सपोर्ट जोन है, जो बहुत दिनों से सपोर्ट जोन बना आ रहा है, उसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं है कि इतना, जो इसको हम एक इंडिकेटर होता है उसकी मदद से भी आप देख सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो जब भी मार्केट में ना इतने बड़े बड़े ऐसे सीधे सीधे मोमेंटम होते हैं ना तो मार्केट उस टाइम रुकता नहीं है। इसको मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है कि पहला तो हमारा रीजन हो जाएगा यहाँ पे कि कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन। सेकंड रीजन हो जाएगा इस सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन। सपोर्ट जोन ये हमारा कितना आ रहा है 245। जैसे मार्केट 245 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पुट बाइंग पोजीशन में एंट्री लेंगे। हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 225, 20 रुपए का, सीधे 10% का हमारे यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा। तो 10% यदि मार्केट में पुट बाइंग में दे दिया तो आपकी तो भाई मजे लग जाएंगे। और यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इस चीज के, क्योंकि जिस हिसाब से देखो गैसेस गिरी हैं, जितने भी गैसेस के स्टॉक थे वो बहुत ज्यादा अभी गिरे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी एक बड़ी बड़ी कैंडल मेरे, हाँ हाँ सॉरी, बीपीसीएल और एचपीसीएल में भी हमें यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल, 2-3 बड़ी बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। ऊपर से यहाँ पे मार्केट में इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है 225 और 223 से पहले। इसके बाद हम बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स। आइनॉक्स की देखो पीवीआर आइनॉक्स पहले मैंने बाइंग साइड के लिए दिया था। मैंने इस लेवल के ब्रेकआउट पे ही मैंने ये बाइंग साइड के लिए दिया था। यहाँ पे 1520 के लेवल के ऊपर बाइंग साइड के लिए दिया था। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेड हमें दिया था। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो पहले तो हमने इसे बाइंग साइड में ले लिया, अभी हम बात कर देंगे इसके सेलिंग साइड की, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमें हेड एंड सॉरी हाँ या यस 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 हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। एक सेकंड में आपका किसी एक का मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखाना भूल गया, तो चलो कोई नहीं। यहाँ हम बात करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक्टिवेट करेगा प्लस इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रीजन हो जाएंगे। इन 2 रीजन की बदौलत हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। प्लस मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम दिया है, तो मार्केट यहाँ पे 50% तक का आराम से रिट्रेसमेंट शो हमें करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे
सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा एक्टिवेट होगा 1680 के नीचे। जैसे ही मार्केट 1680 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा टारगेट 1 होगा वो 1600 होगा, और जो हमारा टारगेट 2 होगा, वो 1525 होगा। टारगेट 1 होने वाला है हमारा 1600, सेकंड टारगेट हमारा होने वाला है 1525, और एंट्री कब लेनी है हमें 1680 के नीचे। तो ये थे हमारे 12 स्टॉक, जिनमें मोस्टली तो सेलिंग साइड के स्टॉक हैं, दो तीन ही स्टॉक हैं जो बाइंग साइड के हैं, जैसे बजाज फिनसर्व है, और शायद एक और था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आयशर मोटर है शायद। यही दो स्टॉक थे जिनको हम बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। बचे कुछ सारे के सारे स्टॉक यहाँ पे मेरे को सेलिंग साइड के नजर आ रहे हैं। तो जो भी स्टॉक आपके हिसाब से आपको अच्छा लगता है आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। देखो, मैं तो आपको एक चीज सीधे सीधे ये बोलूंगा कि सेलिंग साइड का, देखो सेलिंग साइड का यदि आपको अभी कोई भी ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे पुट बाइंग भी ले सकते हो, फ्यूचर भी ले सकते हो, प्लस यहाँ पे कैश, यदि आपके पास कोई होल्डिंग पड़ी है तो आप उसको सेल करके भी यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन यदि आपको बाइंग साइड की कोई पोजीशन बनानी है, यदि आपको बजाज फिनसर्व में कोई पोजीशन बनानी है या फिर आइशर मोटर में कोई पोजीशन बनानी है, तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहने वाले हैं, या तो आप फ्यूचर बाय करो या सीधे आप कैश में स्टॉक को उठाओ। आप इस कंडीशन में कॉल बाइंग नहीं कर सकते हो भाई। कॉल बाइंग के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मार्केट आपको बर्बाद कर देगा कॉल बाइंग की कंडीशन में, यदि मार्केट ऊपर नहीं गया तो। ठीक है, फ्यूचर और कैश को तो आप सवाल लोगे, आप उससे तो कितना भी होल्ड कर सकते हो, जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता तब तक आप फ्यूचर और कैश को होल्ड कर सकते हो। लेकिन कॉल बाइंग, ऑप्शन बाइंग में आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जैसा आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट जो भी आपके जिस हिसाब से है, आप उस हिसाब से उस तरीके से, यदि आपको कैश में ट्रेड लेना है तो कैश में ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर में ट्रेड लेना है तो फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो, और ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।